नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा तंत्र की। तंत्र जो जीवन जीने का एक सर्वोत्तम मार्ग है, पर हम में से अधिकतर लोग तंत्र को एक गलत ढंग से देखते हैं। कुछ लोग तंत्र को सोचते हैं कि वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी है, कि ऑर्गाज्म है, उसमें बहुत तरह की सेक्सुअल चीज़ें हम करते हैं। और कुछ लोग समझते हैं इसका मतलब जादू टोना, शमशान और तांत्रिकों से, अलग अलग टाइप के पूजा पाठ से। पर तंत्र ना तो ये है ना तो ये है। तंत्र इन सब से पार है। तंत्र को इस ढंग से समझिए जैसे गंगा मैया है, ये हज़ारों हजार साल से बहती आ रही है और ये अपने साथ अनेक अनेक नदियों को, नालों को, सबको अपने साथ ले जाती हुई सागर की ओर जाती हैं और सागर में एक हो जाती हैं। तो तंत्र भी ऐसा ही मार्ग है। तंत्र ने अपने साथ सभी कुछ को एक साथ मिला लिया है। तंत्र ने हर एक मार्ग को अपना लिया है और तंत्र के अनुसार जीवन दुख नहीं है। जैसे बुद्ध में बोला जाता है, बुद्ध धर्म में बोला जाता है कि जीवन दुख है। तंत्र बोलता है नहीं, जीवन आनंद है, जीवन परमानंद है और जीवन की हर एक परिस्थितियों को हम आनंद में बदल सकते हैं, उसको ब्लिस में बदल सकते हैं, उसको हैप्पीनेस में बदल सकते हैं। तो तंत्र कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दार्शनिक चीज़ नहीं है जिसको हम पढ़ें, जिसको हम समझें। तंत्र जीवन जीने का मार्ग है। तंत्र हमको जीवन से कनेक्ट कराता है, जीवन के हर एक पहलू से कनेक्ट कराता है। तंत्र ऐसा नहीं है कि आप उसकी स्टडी करो या उसके बारे में पढ़ो, उसकी बुक्स पढ़ो, उससे तंत्र की आपको समझ नहीं मिलेगी। तंत्र के लिए आपको जीवन जीना पड़ेगा। तंत्र के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इन नदियों से मिलना पड़ेगा, इस सागरों से मिलना पड़ेगा, इस पशु पक्षियों से मिलना पड़ेगा, इस सूरज से, इस चाँद से मिलना पड़ेगा। जीवन जीना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा अपने आप से। अपने जितने कंफर्ट जोन हैं, जितना हमने अपने आप चारों तरफ एक चार दीवारी बनाई है, उस चार दीवारी से हमको निकलना पड़ेगा। तभी हमको तंत्र का रियल आभास होगा। तंत्र ऐसा नहीं है कि हमने जान लिया, हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली, मेडिटेशन कर लिया तो तंत्र वो नहीं है। तंत्र है जीवन के हर एक पहलू को जानने का, उसको समझने का। कुछ लोग समझते हैं कि तंत्र में जाएंगे उनको पार्टनर मिलेगा, उनको सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, उनको ऑर्गाज्म होगा। पर तंत्र तंत्र के अनुसार जीवन का हर एक क्षण हम उस ऑर्गाज्म को जी सकते हैं। जैसे हमको सेक्सुअल ऑर्गाज्म फीलिंग होती है, वैसे ही हम जीवन की हर एक परिस्थिति को जी सकते हैं। आप नहाते हुए वही ऑर्गाज्म फील कर सकते हैं, आप खाते हुए वही ऑर्गाज्म फील कर सकते हैं, आप बात करते हुए, किसी को सुनते हुए वही ब्लिस, वही ऑर्गाज्म को फील कर सकते हैं। और जीवन की हर एक परिस्थिति को हम ब्लिस में बदल सकते हैं, उसको ऑर्गाज्म में बदल सकते हैं। तो कहीं आनंद कोई बाहर छुपा हुआ नहीं है, आनंद हमारे भीतर है, वो परमानंद हमारे भीतर है। और तंत्र के अनुसार जितनी सृष्टि है, जितनी सृष्टि के जितने आयाम हैं, वो सारे शिवा और शक्ति के मिलाप से बने हुए हैं। तो जीवन का हर एक क्षण शिवा और शक्ति का एक प्ले है, एक लीला है। जीवन शिवा और शक्ति की एक लीला है। तो जीवन हम जी सकते हैं, हमें वो शक्ति है और हम भी शिवा हैं। तो शिवा और शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही हैं। और हम कैसे उस शक्ति को, उस एनर्जी को कैसे यूज करें, तो वो हमारे हाथ में है। शक्ति हमारे भीतर है शक्ति हमारे भीतर है और उस शक्ति को हम या तो क्रिएटिव पावर में लगा सकते हैं, उससे कुछ अच्छा निर्माण कर सकते हैं, उससे कुछ पोएट्री बना सकते हैं, उससे कुछ संगीत बजा सकते हैं, या उस शक्ति से हम विनाश कर सकते हैं, उससे बम बना सकते हैं, उससे विस्फोट कर सकते हैं, उससे सर्वनाश कर सकते हैं। तो शक्ति के अलग अलग रूप हैं और पर ये हम पर डिपेंड करता है, मुझ पे और आप पे भी डिपेंड करता है कैसे हम उस शक्ति को अलग अलग माध्यम से यूज करें। तंत्र वही हमको सिखाता है। तंत्र हमको ये बताता है कि हम कैसे उस शक्ति को यूज करें, उस शक्ति को कैसे हम अपने भीतर से उसको प्रकट करें, उसको कैसे हम एक पुष्प की भांति बना पाएँ। क्योंकि हम सब में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम एक पुष्प की भांति बन सकें, एक बहुत
खूबसूरत पुष्प की भांति, और जब एक पुष्प बनता है तो अब वो अपनी सारी सुगंध बाहर दूसरों को बांटता है। जैसे एक आम का फल जब पक जाता है तो वो अपनी मिठास दूसरों के लिए देता है, वैसे ही तंत्र के माध्यम से जो भी चला, जिसने तंत्र को जाना, वो अपनी ज़िंदगी की जो भी मिठास थी वो दूसरों को दी उसने, अलग अलग माध्यमों से। किसी ने संगीत बजाया, किसी ने कविताएं लिखी, किसी ने डांस किया, किसी ने नृत्य किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, पर उसने जो भी अपने अंदर की शक्ति थी उसको बाहर बांटा। तो ये शिवा और शक्ति का जो प्ले है वही तंत्र है। तो वही जानना है हमको कि तंत्र कोई ऐसी साधारण सी बात नहीं है, तंत्र बहुत ऊंचा आयाम है। और आप किसी भी माध्यम से ज़िंदगी में चलिए, आप ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, या ज्ञान योग से जाइए या कर्म योग से जाइए, आप लास्ट में पहुंचेंगे तंत्र पर, क्योंकि तंत्र एक बहुत ही सर्वोच्च मार्ग है। तंत्र हमको जीवन के हर एक क्षण को जीना सिखाता है, और जीवन के हर एक क्षण को जी करके हम अपने इस घड़े को भरते हैं, और जिस दिन वो घड़ा भर जाता है वो घड़ा एक हो जाता है इस सागर से, इस परमात्मा से, इस ब्रह्मन से, इस कृष्णा से, इस शिवा से। तो तंत्र हमको जीवन की हर एक परिस्थितियों को कैसे हम उसको आनंद में बदल सकें। तो आपके जीवन में अगर दुख है, परेशानी है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, तो उस तनाव को, उस परेशानी को, उस दुख को बदला जा सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि तंत्र बोलता है कि शक्ति एक ही है, एनर्जी एक ही है। या तो वो एनर्जी काम के रूप में, सेक्स के रूप में बाहर निकलेगी, या वही एनर्जी आप ट्रांसफॉर्म करके, उसको परिवर्तित करके आप उसको एक डिवाइन लव, एक उसको जिसको बोलते हैं प्रेम, शुद्ध प्रेम के रूप में बना सकते हैं। तो एनर्जी वही है, एनर्जी वही जा रही है नीचे की दिशाओं में, और एनर्जी वही बहती हुई ऊपर की तरफ जा सकती है। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी सोच विचार के माध्यम से कैसे हमारे अंतरतम की भावनाएं हैं उसके माध्यम से कैसे हम उस शक्ति को परिवर्तित कर सकें, कैसे हम अपने दुख को एक ब्लिस में कन्वर्ट कर सकें, कैसे हम अपनी परेशानियों को एक जीवन का स्टेप बना सकें, सीढ़ियाँ बना सकें। तंत्र एक मार्ग है, एक सीढ़ी है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पहुंच सकें। और ऐसा नहीं कि पहुंचना कहीं है, तंत्र बोलता है कि हमको कहीं पहुंचना भी नहीं है, हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम शिवा हैं, वहीं पर हम सुपर कॉन्शियस स्टेट हैं, वहीं पर हम ब्रह्मन हैं, वहीं पर हमारे अंदर सब कुछ है। तो कहीं ऐसा पहुंचना नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा स्टेप्स नहीं है, कहीं पर जैसे पहुंच करके हमको कुछ मिल नहीं जाएगा। हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम मुक्त हैं, इस संसार से मुक्त हैं, इस सबसे मुक्त हैं। और दूसरे जो सिद्धांत हैं वो बोलते हैं कि ये जीवन दुख है, यहाँ पर हमको मुक्ति चाहिए, इस जीवन के चक्र से मुक्ति चाहिए, इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए। पर तंत्र बोलता है कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जब यहीं पर ब्लिस है, यहीं पर आनंद है, यहीं पर वो सब कुछ विद्यमान है, तो हमको कहाँ जाकर मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति भी यही है, हमारा स्वतंत्रता भी नहीं यहीं पर है, हमारा सब कुछ यहीं है। तो हमको कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं से दूर जाना नहीं है, हिमालय में जाकर बैठ नहीं जाना है, हमको यहीं पर रहना है, इस संसार में रहना है। और संसार के सारी चीज़ों को झेलते हुए, सारी परेशानियों को सामना करते हुए हम शिवा बन सकते हैं, हम एक कमल के भांति खिल सकते हैं। जैसे आपने एक कमल को देखा होगा, वो कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उसको कभी छू नहीं पाता है। तो ऐसे ही हमको इस संसार में रहना है, पर संसार से दूर भी रहना है। तो यही तंत्र का मार्ग है, यही तंत्र का मार्ग है, कैसे हम एक कमल की भांति बन सकें, कैसे हम अपनी सारी परिस्थितियों को ट्रांसफॉर्म कर सकें, कैसे हम अपने दुख को परिवर्तित कर सकें उस सच्चित आनंद में। तो ये हमारा स्वभाव भी है सच्चित आनंद, इसको हम बदल सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं। तो आप जानिए इसको, समझिए इसको, और जीवन जिए इस प्रेम के साथ, इस आनंद के साथ, इस ध्यान के साथ। धन्यवाद आप सभी का।